मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसा गुणम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। तो बहुविधि भव दुख निको करी है सताना। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके, सारे दुखों का अभाव हो सकता है, सारे ही दुख, कोई दुख नहीं बचेगा, ऐसा है। दुख है ही है ये कि अपने को नहीं जानता। कल ज्ञानानंद शाह का चार्ज जी का स्वाध्याय कर रहे। हाँ, ये जो जिन भाव सदा सुखद है, तो जिन भाव है क्या निज भाव? अरे निज भाव, जिन भाव किधर है? हाँ, इसमें जिन भाव है, जो हमारे पास जिनवाड़ी है उसमें जिन लिखा है, जिन भाव। ऐसा ही है। अच्छा, अपने ज्ञान से विवेक से लगाओ, जिन भाव सुखद है कि निज भाव सुखद है? वही तो निज भाव आना चाहिए। पहले बस, प्रिंट है ना। उसमें ऐसा आया कि कोई स्वर्ग से देव आए, स्वर्ग से देव आए और नाना प्रकार के कौतूहल करे। क्या करे? अरे मैं तो बहुत भूखा हूँ, मैं तो बहुत प्यासा हूँ, कोई मुझे रोटी दे दे। उसके 2 रुपया कहीं गिर गए तो बोल रहा मैं तो लुट गया, मेरे 2 रुपए किसी ने चुरा लिए। तो अपने लड़के को सिर पर रख के, लड़की को हाथ में पकड़ के, सामान कुछ गटरी वटरी बांध के और निकले तो कोई पूछेगे क्यों, तुम क्या कर रहे हो? अरे साहब, यहाँ तो सब लोग मुझे लूट रहे हैं, यहाँ तो सब लुटेरे हैं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो क्या कहना वहां पर, क्या कहा? इतना कौतूहल होते हुए भी वो अपने वैभव को नहीं भूलता। अरे मैं तो, ये तो सब कौतूहल है, मैं तो कहाँ स्वर्ग का देव। आई बात समझ में? मैं कौन हूँ? मैं तो स्वर्ग का देव हूँ। मैं रोटी खाता हूँ तो रोटी के लिए भूखा हूँ, अमृत झरता है कंठ में से। आ रही बात ख्याल में? ऐसे अपनों करो प्रकाश। अरे जो मैं परमात्मा हूँ, कैसी भ्रांति का कैसा ठौर ठिकाना नहीं है कुछ नहीं और मैं दुखी हूँ। बोलो, सिर्फ गेम ज्ञान में गेज झलक रही हैं। इनने वो कहा, उनने वो कहा, ये ले लिया, वो दे दिया, कम दिया, ज्यादा दिया, लगा लो वगैरह वगैरह, और है कुछ नहीं। अरे मेरा कौन बाल बांका कर सकता है? मेरे अनंत वैभव को कौन छुड़ा सकता है? मेरे सुख को कौन लूट सकता है? अरे बात ख्याल में, ये महान काम है, ये
बहुत महान काम है ये। अपनों करो प्रकाश, ये महान कार्य है, बहुत बड़ा काम। बोलना, कहना, सुनना, औरों को समझा देना, ये बहुत सरल है। सरल का ये तो औदिक भाव है। ऐसा कर्माधीन व्यवस्था है। जो लोग प्रवचन कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ये कर्माधीन व्यवस्था है। ऐसा होने पर भी ज्ञान अपने को स्वीकार कर लेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये सुनना सुनाना भी इतना सरल काम है। समझ आ गई बात? अपनों करो प्रकाश, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनादि से इस जीव को मिथ्या दर्शनादिक से स्वपर का विवेक नहीं है। स्वयं तो एक आत्मा है और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर है। इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती हैं। उसी पर्याय को स्व मानता है क्या? कि आत्मा का तो ज्ञान दर्शनादिक स्वभाव है, क्रोधादिक विभाव है, और ज्ञान दर्शनादिक स्वभाव। क्या बोला? क्या बोला बताओ, क्या सेंटेंस बोला अभी? हाँ, और क्रोधाधिक विभाव है आत्मा में, ज्ञान दर्शनाधिक स्वभाव है, और क्रोधाधिक विभाव है। स्फटिक मणि जिस डिब्बी में रखी है, उस डिब्बी से तो अत्यंत भिन्न है ना। और वो जो हरी नीली पीली दिख रही है, वो उसका विभाव है, और ट्रांसपेरेंट उसका स्वभाव है। ये कंडीशन है। जो वो दिखाई दे रही है ना, हरी नीली पीली, वो क्या है? विभाव। और उसी काल में जो वो ट्रांसपेरेंट है, वो क्या है? स्वभाव। और जिस डिब्बी में रखी है वो डिब्बी, वो तो अत्यंत भिन्न है। डिब्बी थोड़ी हीरा होती है ऐसा। तो उन ज्ञान दर्शनादि से किंचित जानना देखना होता है, और कर्मोपाधि से हुए क्रोधादि भाव अनुरूप परिणाम पाए जाते हैं, तथा शरीर का अलटना पलटना चला करता है। तो इन सब को मैं, मुझे बुखार आ गया, मुझे ठंड लग रही है, मुझे खांसी हो गई, मुझे हाई बीपी हो गया। अरे, जहाँ ब्लड नहीं तो ब्लड का प्रेशर नहीं। मेरे में ना ब्लड है ना ब्लड का प्रेशर है। क्या बोला? तो मुझे कहाँ हुआ? तो इन सब को एक मानता है, और ये दुख का कारण है। अब ये तो पकड़ में नहीं आ रहा दुख का कारण। बोलो। हमसे ऐसा कहते हैं, हमसे वैसा कहते हैं, हमसे ऐसा बोलते हैं, हमसे वैसा बोलते। 99% तो लड़ाई इसी बात की है, सिर्फ बोलने चालने की। खाना पीना उठना बैठना घूमना फिरना एकदम बढ़िया, मंदिर पूजा पाठ सब, पर बोलना ही बोलना, बोलना ही बोलना की लड़ाई सबसे ज्यादा है। हरी बात ख्याल में? वो तो दुख का कारण नहीं। अब देखो, वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है। अर्थात ये जो ज्ञान है, ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से जो ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान, ये पराधीन ज्ञान है। ये परोक्ष ज्ञान है, बाई नेचर। इधर आ जाओ। कैसा है? पराधीन ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है। तो ये इंद्रिय मन के निमित्त से ही प्रवर्तन करता है ना।
इसलिए ये मानता है कि इन इंद्रियों से मैं जानता हूं यही मेरे अंग है। इंद्रियां मेरे अंग है। मेरी आंख है, मेरे कान है, मेरी नाक है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है। मेरा मन, मेरा मन। जैसे ये छोटे बच्चे हैं ना, ये अब ये कैसी टर्म अपने आप सीख जाते हैं। ऐसे इन किसी ने बताया तो है नहीं कि एक मन इंद्री होती है। आंख नाक तो सब है, लेकिन वो तो सब दिख रहे हैं प्रत्यक्ष हाथ पे। किससे देखती हो? आंख से। किससे सुनते हैं? कान से। मन इंद्री तो बताई नहीं अपन ने, कोई ने उनको। सुनो ये काम करो, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारा मन नहीं है। ये कहाँ से आई बात? हमारा मन नहीं है। समझ में आ रही है बात? हमारा मन नहीं है, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारा मन नहीं है। तो इनको अपने ये सब पता है क्यों है? ये इसलिए है कि जीव अनादि का है। जीव कब का है? अनादि का। ये सारे परिणाम सत्ता में बैठे हैं। अनादि का है जीव। तो अनादि से कोई सब संस्कार है। पूछिए, अभी मत सिखाओ तो भी वे बातें होती हैं, तो भी वे काम होते हैं। समझ आ गई बात? क्या समझता है? कि ये पांच इंद्रिय और ये मन मेरे अंग है। मैं आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, मन से सोचता हूँ। मेरा मन अच्छा है, मेरा मन खराब है। तो यहाँ कोई ज्ञान दर्शनादिक को धारण करती हुई कोई वस्तु है, ये पता नहीं। तो जब ये पता चलेगा कि मैं इन आंखों से देखता हूँ, तो फिर मेरी आंख कैसी रहनी चाहिए? अच्छी रहनी चाहिए। तो उपाय कहाँ पे करेंगे अब? इंद्रियों में ही करेंगे। हमारी बात ख्याल में? देखो क्या कह रहे हैं। इनके द्वारा मैं देखता जानता हूं, ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। इंद्रियों से प्रीति पाई जाती। आंख होगी तभी तो देख पाएंगे, कान होंगे तभी तो सुन पाएंगे। पर समझ में आया? तो इंद्रियों से प्रीति है। अब सुनो आगे। तथा मोह के आवेश से, देखो ये तो कंडीशन है। टॉपिक याद रखना है। टॉपिक क्या है? ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाला दुख। तो क्षयोपशम है वर्तमान में, ये कंडीशन है। ज्ञानावरणी कर्म का बंध है, उसका उदय है, उसका क्षयोपशम है। तो जीव की पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान है। वे मति शुद्ध ज्ञान बाई नेचर परोक्ष है। तो ये तो कंडीशन आज बनी हुई है। अब मोह का आवेश ना हो, तो ये इस कंडीशन में अपने को ध्रुव स्वीकार करने वाला न उसे इंद्रियों से प्रयोजन है, न क्षोभशम से प्रयोजन है। अब मोह के आवेश से, पॉइंट पकड़ में आया? क्षयोपशम से होने वाला दुख। तो वो क्षयोपशम से नहीं, क्षयोपशम तो कंडीशन है। अब इसमें मोह, दुख का कारण कौन है? मोह। और उसे निवृत्ति, निवृत्ति की बात करेंगे आगे। कि इसी कंडीशन में, इसी क्षयोपशम ज्ञान में जो इंद्रिय मन के द्वारा प्रवर्तन कर रहा है, जो परोक्ष है, ऐसी कंडीशन होते हुए भी क्या हम सुखी हो सकते हैं? कि हाँ हो सकते हैं। कि तुम अपने को क्षयोपशम रूप मत जानो, ध्रुव जानो, तो सुखी हो जाएंगे। हरी बात ख्याल में? अब इस कंडीशन में मोह के आवेश से, यहां से चालू हुई कहानी। दुख दुखी होने की कहानी इधर से चालू हुई। कंडीशन दुख का कारण नहीं है। फिर से
ये जो कंडीशन बनी हुई है ना, हम क्या करें, हमें कम ज्ञान है, ये दुख का कारण नहीं है। हमें तो ज्ञानावणी कर्म का बहुत उदय है। ज्ञानावणी कर्म का बहुत उदय बने रहते रहते पूर्ण वीतरागता हो जाती है, पूरा काम हो जाता है इसी क्षयोपशम ज्ञान में। क्या बोला? केवल ज्ञान तो बाद में प्रकट होता है और पूरा काम इसी क्षयोपशम ज्ञान में हो जाता है। पूर्ण वीतरागता, सारा ही दुख मिट जाता है इसी क्षयोपशम ज्ञान के रहते रहते, शरीर के रहते रहते, आघाती कर्मों के रहते रहते पूरा काम हो जाता है। क्यों? मोह चला गया। इसी कंडीशन में सुखी और इसी कंडीशन में दुखी। सो सो ऐसा स्लोगन आता है ना, परिस्थिति नहीं बदलनी भैया, मन स्थिति बदलनी है। परिस्थिति तुम्हारे लिए दुख का कारण ही नहीं है। सारी दुनिया परिस्थिति बदलने में लगी है। परिस्थिति नहीं बदलो, मन स्थिति बदलो। ठीक है। तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। क्या होती है? इंद्रियों के द्वारा, देखो कंडीशन क्या बनी हुई है कि ज्ञान क्षयोपशम है और इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तन करता है, और इंद्रियां बाहर बाहर ही देखती हैं, इंद्रियां अंदर देखती ही नहीं है। इंद्रियों की खिड़की कहाँ खुलती है? बाहर। सिर नहीं हिलाओ, बहुत उपयोग से सुनो। इंद्रियों की खिड़की कहाँ पे खुलती है? खिड़की खोली तो कहाँ दिखेगा, घर के अंदर का कि बाहर का? और विंडो खोलते ना, विंडो, तो विंडो से कहाँ का दिखता है? बाहर का दिखता है। विंडो से अंदर का दिखता ही नहीं। तो वो खिड़की खुलती है सो बाहर दिखता है। तो बाहर दिखता है, अरे कितना बढ़िया बगीचा है। तो उन इंद्रियों से विषय ग्रहण की इच्छा, अब इच्छा यहाँ पे चारित्र मोह, ऊपर क्या बात कर दी? दर्शन मोह। पकड़ना बातों को। ऊपर वाले में क्या बात कर दी? इन सब को एक मानता है, ये दर्शन मोह। और चारित्र मोह के उदय में इच्छा होती है। ये बहुत स्पष्ट डिफरेंशिएशन है दोनों में। और सुनो, ये इच्छा तो चौथे पांचवें गुण स्थान में भी चलती है, लेकिन मोह नहीं होता ऊपर वाला, दर्शन मोह नहीं होता। दर्शन मोह के साथ रहने वाली इच्छा अनंतानुबंधी है, और दर्शन मोह एक नहीं मान रहे, वो तो भी इच्छा हो रही है हमारा वो वाला सूट लेके आओ जिसमें हमने गोल्डन सितारे से कढ़ाई करवाई है। हरी बात समझ में? 96,000 रानियों के भोग का परिणाम बिना इच्छा के थोड़ी होता है। क्या कहा? इच्छा ही होती है। पता है इन चीजों पे मैंने बहुत मेहनत की है। सम्यक दृष्टि को तो बंद नहीं होता, तो उनकी 96,000 रानी कर्म के उदय में होती है, तो बिना इच्छा की हो जाती शादी। इच्छा तो होती है, तो उनकी इच्छा हो रही है तो बंध का कारण नहीं, हो रहा है तो अल्प बंध हो रहा है, अप्रत्यय ज्ञान। और यहाँ इच्छा हो तो बंध का कारण है। ये क्या चक्कर है? समझ आई बात? अज्ञानी को इच्छा हो तो वहां क्या चक्कर है, और उनको इच्छा हो रही है तो, अरे उन्हें तो बंद नहीं होता। उन्हें बंद भाई युद्ध करें तो बंद नहीं होता, उनकी कर्म की निर्जरा। और हम पूजा पाठ करें तो भी बंद।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वे विषय भोग हो उन्हें तो भी निर्जरा कह रहे, 96,000 का भोग हो निर्जरा, और हम पूजा पाठ करें, हम दया दान करें, भूखे प्यासे रहें, उपवास रखें, तो कह रहे तुमको बंद है। समझ में आ रही बात? दर्शन मोह, चारित्र मोह, उन सबको एक मानता है, अपना स्वरूप मानता है। ये क्या हुआ? मिथ्यात्व। अब इस मिथ्यात्व के चलते जो इच्छाएं हैं वो मिथ्याचारित्र है, वो अनंतानुबंधी। तो यहाँ परिचय अनंतानुबंधी का कराया है, अप्रत्यक्षान की बात नहीं चल रही। क्या कहा? किसकी बात चल रही है? अनंतानुबंधी की। इच्छा उत्पन्न होती है, सो ये इच्छा ही दुख है। क्या बोला? थोड़ी सी और सूक्ष्मता से, ये सबको एक मानता है ना, जो ऊपर बात हो गई, वो तो है दुख का कारण, और इच्छा है दुख। क्या समझ में आई? दर्शन मोह क्या है? मिथ्यात्व क्या है? दुख का कारण। और इच्छा क्या है? दुख। इकट्ठा बोल देते हैं बस। दुख का कारण और दुख में पता चल रहा है। अब तुम दुख मिटाओ और दुख का कारण नहीं मिटाओ। नहीं, अपन कोई इच्छा नहीं करेंगे, अपन ऐसी इच्छा नहीं करेंगे, ऐसी इच्छा, इच्छा ही तो दुख है। अरे वो इच्छा का, दुख का कारण कौन है? दुख का कारण तो मिथ्यात्व है, उसके चलते ये इच्छाएं हो रही हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है, और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। अब यहाँ पे भी बहुत समझने की बात है। तीव्र इच्छा होती है ना, तीव्र इच्छा, तो तीव्र दुख होता है ना। और यदि वो, अब सुनना, इसमें 3-4 फैक्टर काम करते हैं। क्या बोला? 3-4 फैक्टर कैसे काम करते हैं? कि कोई इच्छा उत्पन्न हुई, तो ये जनरल टेंडेंसी है, जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो दुख कंटिन्यूअस बना ही रहता है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। क्या बोला? कोई इच्छा उत्पन्न हुई तो इच्छा ही अपने आप में दुख है, अब वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो उस इच्छा से जो दुख आकुलता हो रही है ना, उसके अभाव के 2 उपाय हैं। एक तो टेम्परेरी उपाय है, क्या? इच्छा की पूर्ति। जैसे इच्छा की पूर्ति होती है ना, तो इच्छा मिटी नहीं है, ये बहुत पकड़ने की बात है। इच्छा मिटी नहीं है, दुख अभी वहीं का वहीं है। दुख और दुख का कारण भी उधर ही विद्यमान है। इसने अपने मन से आनंद मान लिया, मोह के आवेश से। क्या बोला? ये बहुत टेक्निकल बातें लिखी है उन्होंने ये। आप ऐसे पढ़ते चले जाओगे तो उसमें कुछ मर्म नहीं निकल पाएगा। क्या? जो भी इच्छा उत्पन्न हुई, तो इच्छा की पूर्ति में सुख जैसा लगता है, उसने खुद ही तो इच्छा उत्पन्न की और खुद ही आनंद मान लिया, मोह के आवेश से। क्या बोला? ऐसा समझो, खुद ही तो इच्छा हुई शराब पीने की, है ना। जैसे मान लिया किसी को बहुत मेंटल टेंशन है,
या शरीर में बहुत पीड़ा है, तो क्या इच्छा हुई, चलो थोड़ा सा चिल करें, चिल कैसा करें, कि चलो आज बियर पी के आते। खुद ही ने तो इच्छा की और खुद ही ने शराब पी ली और खुद ही को आज अच्छा लग रहा है। अब तो बस क्या मजे ही मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। पूछो उससे शराब पीने वाले से वो कितने मजे आते हैं। उसका मेंटल टेंशन एज इट इज है, उसका फिजिकल प्रॉब्लम एज इट इज है, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। खुद ही दुखी हुआ, खुद ही आनंद मान लिया। क्यों? मोह के आवेश से, मोह के आवेश से। एक ऐसा कबीरदास जी का या किसी का दोहा है कि वो पाप का उदय भला है। कैसा कुछ है, सिर पे सि- जाके सिर पे सिल पर है ना, तो वो कम से वो भगवान का नाम रटाए क्या, सुखों में तो कभी हे भगवान भी निकल जाए। और सुख, जिसको लौकिक सुख कहते हैं ना, इसमें तो इसे होश भी नहीं है। तो वो बहुत, और जो पुण्य का उदय है ना, वो और ज्यादा खतरनाक है। जिसको दुनिया भला कह रही है ना, बढ़िया हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तुझे दिक्कत नहीं है, तुझे बहुत दिक्कत है अंदर में, फिजिकल मेंटल सारी टेंशन है। जिसको पाप का उदय है वो तो फिर विचार ये करेगा, जी क्या है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। हो सकता है उसे दुख दूर करने का कुछ भाव आ जाए मन में। लेकिन जो बाहर में पुण्य का उदय है, वो तो ऐसा है जैसे और शराब पी ली और सुख जैसा मान रहा है। खुद ही ने इच्छा की और खुद ही आनंद में। जानते देखते हुए भी शमशान में किसी न किसी को छोड़ने कोई ना कोई तो गया है, 10-20 को। स्पष्ट पता है कि ये आयु छूटेगी, शरीर जल जाता है, आत्मा फॉरवर्ड करता है, आगे कंटिन्यू करता है। बोलो, अब इनमें सब में किसकी प्रीति है, ये क्या है ये? तो जानता है कि नहीं, देखता कि आत्मा और शरीर न्यारे न्यारे होते हैं। बोलो, तो भी मोह के वश से इनको एक मानता है। क्यों मानता है? क्यों मानता है? दिख रहा है ना, वो डेड बॉडी जला दी। बोलो, और फिर अनेक अनेक इच्छाएं, एक इतनी सी इच्छा पूरी नहीं हो तो विस्फोट के विस्फोट खड़े हैं, धड़ाम 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 विस्फोट। वो है कुछ नहीं, कुछ हो तो भी माना जाए कि ये विस्फोट सही है कुछ नहीं। और अभी पूछो ये सब क्या है, कि कुछ नहीं, ज्ञान के गे हैं। बोलो, बहुत गंभीरता से विचार करने जैसा है। क्या बोल रहे हैं? तब आनंद मानता है। तो टोरमल जी क्या बोल रहे हैं? जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, कुत्ता हड्डी चबाता है तो क्या होता है, खून तो निकल रहा है अपने जबड़े से, और समझ रहा है कि हड्डी में से, तो हड्डी को चबाता है। कोई उससे छुड़ाए ना, तो छोड़ेगा नहीं हड्डी को। हड्डी से तो तेरा जबड़ा छिल रहा है। अब इसी पॉइंट पे बहुत विचार करो। इन विषय भोगों के परिणाम से तो तेरा ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र छिल रहे हैं। उनसे तुझे सुख नहीं हो रहा। और जो विषय ग्रहण करने की इच्छा है ना,
तुम विषय ग्रहण कर कहाँ सकते? कौन से विषय को ग्रहण कर सकते? 5 इंद्रिय के माध्यम से कौन सा विषय आता? क्या पता ग्रहण करते हो, यहाँ पे कहते नहीं करते, नहीं करते, खाते तो हम ही है रोटी। बोलो, गर्मी लगती है, एसी ऑन करा, देखो अब कहाँ लग रही गर्मी? करो ऐसे उल्टे उल्टे प्रश्न अपने आप से और एनालिसिस करो। बहुत तेज गर्मी है ना, अभी कैसा टेम्परेचर है यहाँ पे, और गर्मी लग रही है, फिर क्या करा? एसी ऑन कर लिया, अब शांति पड़ गई ना? बोलो, खुद ही अपने को शरीर जाना। क्या बोला ऊपर वाले? सबको एक मानता है ना? और गर्मी का वास्तव में ज्ञान हुआ है। गर्मी का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से, गर्मी का क्या हुआ? ज्ञान। कौन सी इंद्री से? स्पर्शन इंद्री से। ठंडे गरम हल्का भारी का ज्ञान स्पर्शन इंद्री के माध्यम से होता है, वो ज्ञान हुआ। अब इन सबको एक मानता है तो क्या मानता है? ये नहीं मानता कि मुझे तो सिर्फ गर्मी का ज्ञान हुआ। ज्ञान नहीं हुआ, मुझे गर्मी लग रही। तो ये लग रही मतलब, ये लगना क्या चीज है? ज्ञान हुआ वो गर्मी का, और लगना क्या हुआ? मोह और राग द्वेष। मोह राग द्वेष है लगना। क्या बोला? सो अब गर्मी लगी, मुझे लगी गर्मी, है ना? तो ये मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए, जो वो अब लग गई गर्मी, अब दुखी होएगा। अब इंद्री से, स्पर्शन इंद्री के माध्यम से विषय ग्रहण की इच्छा हुई कि एसी ऑन करो, तो एसी ऑन हो गया। अब ऑन हो गया ना, सुनो ध्यान से। अब जो एसी से जो ठंडक आ रही है ना, उससे शांति नहीं पड़ी, इच्छा की पूर्ति से शांति पड़ी। क्या बोला? शांति किससे पड़ी? देखो कितनी टेक्निकल, अंदर अंदर हो रहा है सारा काम। ना शरीर से कोई संबंध हो रहा, और ना बाहर एसी से और गर्मी से कोई संबंध बन रहा। अंदर ही अंदर जीव की पर्याय पर्याय में ये खेल चल रहा है, एकदम सेंसलेस। ना गर्मी से कुछ फर्क। अब वो जो कर्म है ना चारित्र मोहिनी, वो डाउन डाउन होता चला जाता है। उदय में आते हैं ना निषेक, तो पहला निषेक एकदम तीव्र आता है, फिर उससे डाउन, उससे डाउन, उससे डाउन, उसकी स्थिति पूरी हो गई। तो स्थिति इधर इधर कर्म की स्थिति पूरी हुई है। मैंने बोला था ना बीच में, इसमें बहुत सारे काम बनते हैं। पर को तो भोग नहीं सकता, सिर्फ जानना हो रहा है। उधर इच्छा उत्पन्न हुई, इधर इच्छा की पूर्ति हुई, उधर कर्म भी डाउन हुआ, तो इसने उसी में अच्छा मान लिया। अच्छा, अब इसको फिर से एनालिसिस करो कि एसी ऑन होने पर भी, एसी ऑन होने पर भी यदि कोई दूसरी टेंशन हुए तो दुख नहीं होता? वो चल रहा है एसी चिल्ड एकदम, दुख चल रहा है कंटिन्यू। क्यों? एसी से तो सुख होता है ना। अरे तुम एसी की ठंडी गर्मी को भोग नहीं सकते, स्वयं ही इच्छा करता है, स्वयं ही आनंद मानता है। सो वो आनंद भी, ये जो उदाहरण दे रहे हैं ना, कुत्ता हड्डी चबाता है, ये आनंद भी अपनी ही पर्याय में होने वाली चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, मंदता लेके। वो उस एसी की ठंडक में से शांति नहीं आई, इच्छा की थी, तो इच्छा पूरी हुई, उसको आनंद मान लिया। अब दूसरी इच्छा हुई तो फिर टेंशन हो गई, एसी तो चलता ही रहा। अब एकदम से धड़ धड़ाते हुए बच्चा अंदर आया, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कह दिया, हमसे वो कर दिया, हम नहीं करेंगे, वो करेंगे, ले एसी वो चल रहा है, तुम फिर दोबारा से टेंशन में आ गए।
एसी तो चल ही रहा है। तो सब में लगाना, एक उदाहरण है ये। भोजन, आज तो बाटी बनाना, हमारी तो सुनता ही नहीं कोई, हमने तो बोला था, नहीं करा नहीं करा नहीं करा। अब वो थाली में बाटी बाटी सब रखी है, चटनी बटनी सब, और भोजन चल ही रहा है। एक एक और मुंह में नहीं गया, तब तक कोई दूसरी बातें बोल लगी, तो माने वो फेंक दी थाली। खा लो, मुझे नहीं खानी। क्यों भैया, बाटी से तो आनंद आ रहा था। 4 दिन से चिल्ला रहे थे बाटी नहीं बनाई, आज बाटी बन गई, अब काय की झंझट है। समझ में आ रही है बात? अरे प्रभु, अगर इनसे पूर्ति पड़ जाती, तो जो तुमने आदर्श बना रखे हैं अपने, सेलिब्रिटी आदि आदि, वे क्यों डिप्रेशन में? क्यों? उनके पास पैसा भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, सब कुछ है, सुसाइड क्यों कर लिया? 20 करोड़ छोड़ के सुसाइड क्यों कर लिया? समझ में आ रही बात? तो खून किसका निकल रहा है? अपने जबड़े का। वो समझ क्या रहा है? हड्डी से। और वो हड्डी छूटती है तब क्या होता है? फिर जबड़े में बहुत जलन होती है, क्योंकि वो अपने जबड़े से ही आ रहा था। तो इच्छा पूर्ति हुई, अब दूसरी इच्छा खड़ी है, तीसरी इच्छा खड़ी है पीछे। वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। नहीं चाहिए ऐसा सुख जिसके पीछे अनंत कर्मों का बंधन हो। भोगने पड़ेंगे एक एक परिणाम, एक एक परिणाम को भोगना पड़ेगा। ठीक है, देखो, उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है। नो प्रॉब्लम, इतने में नो प्रॉब्लम। जानता है, ज्ञान प्रवर्तता है। उसका स्वाद लेकर, अब स्वाद लेकर मतलब जानने के साथ में ही वो जो मोह है ना, मिथ्यात्व और चारित्र मोह, है ना, इसका नाम है स्वाद लेना। क्या बोला है? विषयों का स्वाद कैसे लेता है? दर्शन मोह चारित्र मोह, मिथ्यात्व राग द्वेष का नाम है स्वाद लेना। है, स्वाद लेना मतलब मिथ्यात्व और राग। बुद्धि चली जाएगी ज्ञान में, चार बुद्धि जाएंगी ज्ञान में। स्वाद, स्वाद मतलब मिथ्यात्व और राग, उसका नाम है स्वाद लिया। नहीं आई समझ में? खून निकला अपने जबड़े का, खून निकला अपने जबड़े का, स्वाद आ रहा है अपने खून का, समझ रहा है, हड्डी का। ठीक है, ये स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि ये विषय का स्वाद है। तो मैं 3 चीजें लगाना, ज्ञान प्रवर्तता है, नो प्रॉब्लम। वही मोह उत्पन्न हुआ, कि ऐसा नहीं बोलता मैंने जाना, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है ना। तो मोह और फिर राग उत्पन्न होता है, उसका नाम है स्वाद लेना। अब वो स्वाद तो अपना ही है, चलो मोह भी अपनी पर्याय है, चलो राग भी तो अपनी ही पर्याय है। विषय से कहाँ आया वो मोह राग द्वेष? वो ज्ञान में बनने वाला गे भी ज्ञान, वो गेयों से नहीं आया, वो भी हमारी ही ज्ञान की रचना है। जैसे मिठास चीनी से आती है, क्योंकि वो ही उसका स्वरूप है, ऐसे ही ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात है ये। जैसे मिठास तो चीनी से आती है, अब मेरा काम ही जानने का है, तो जानना भी मेरी पर्याय की डिजाइन है। जैसे मिठास चीनी से आती है,
खटास नींबू से आती है, ऐसी ज्ञान आत्मा से आता है। ये कहता है बाहर से आया ज्ञान। शब्द सुन रहे हैं ना, इसलिए ज्ञान हो रहा है। बोलो, जो शब्द नहीं सुने ज्ञान होएगा? जितना ज्ञान है तुम्हारे पास सब सुनने से होता है। जिस समय कोई नहीं बोल रहा होता उस समय कुछ नहीं सुनते, जिस समय आंखें बंद है कुछ नहीं देखते। सपने में गोलगप्पे का स्वाद नहीं आता, जीवेंद्री पे तो होता नहीं है रसगुल्ला, और पूरा स्वाद आता है। कोई बोल नहीं रहा होता, आवाज सुनाई देती है। तो वो अपनी पर्याय है, अपनी डिजाइन है कि परमा से आती है? बोलो, अपनी डिजाइन अपने से बनती है। और स्वाद भी अपनी पर्याय का आता है, तीव्रता मंदता। उसी कंडीशन में तीव्र कषा है और उसी कंडीशन में मंद कषा है, तो स्वाद किसका आया? अपना। समझ किससे रहे? विषयों का। न विषयों से ज्ञान है, न विषयों से मोह है, न विषयों से आनंद है, न विषयों से दुख है ही नहीं कुछ, अत्यंत अभाव है। बोलो, कुछ हो तो लड़ाई झगड़ा हो किया जाए, है ही नहीं कुछ। अभी भी हम ये समझ रहे हैं कि बाहर के उपद्रवों को रोक के हम धर्म कर पाएंगे। पहली बात तो वे उपद्रव नहीं है। स्टार्ट, पहला घड़ा यहां से रखो। उपद्रव दिखेंगे तो तुम नहीं कर पाओगे। हमें तो उपद्रव ही नहीं दिखाई दे रहे। क्या कर रहे हैं वे मेरे ज्ञान में? कुछ भी तो नहीं करते। काय का उपद्रव? परिणाम है बस। बोलो, इतना गजब का ग्रंथ है ये क्या नाम है, ज्ञानानंद शावकाचार्य। इसमें जो अधिकार अभी हम पढ़ रहे हैं वो समाधि अधिकार है। नौवा 10वां अधिकार है। वो जो स्वयं समाधि ले रहा है ना, वो कह रहा है माँ बाप को, हे मेरे पिता के जनक, हे मेरे शरीर के जनक, ये शरीर तो तुम्हारा दिया हुआ है, परंतु परंतु अब इस शरीर की आयु पूर्ण हो रही है। तो देवों के शरीर को भी एक क्षण कोई नहीं रोक सका। देवों के शरीर को भी एक क्षण को रोक सकते शरीर को? तो वो खुद जो समाधि ले रहा है, जिसको पता चल रहा है कि मेरी आयु पूर्ण हो रही है, वो संबोधन कर रहा है अपने माता पिता को, वो संबोधन कर रहा है पुत्र को, वो संबोधन कर रहा है खुद स्त्री को। खुद बोलो, इतनी अलर्टनेस। क्या बोल रहा है वो? अरे, अनंत भवों में पता नहीं कौन कौन माँ बाप बने, कौन कौन पुत्र बने, बताओ अभी वे कहाँ हैं? समझ आई बात? पिछले से पिछले के पिछले भव में भी तो कोई किसी के माता पिता पे पुत्र स्त्री आदि होंगे, बताओ वे कहाँ हैं? कौन किसका होता है? सो तुम व्यर्थ में इस शरीर से मोह मत करो, मेरे शरीर से मोह मत करो। क्यों? देखो, मैंने तो इसको त्याग दिया है। सो ऐसा सही ज्ञान तुम भी करो। तुम क्यों इस देह से मोह करते हो कि मेरा पुत्र है? बताओ, पहले वाला पुत्र कहाँ है तुम्हारा? पहले अनंत भवों में अनंत पुत्र हुए होंगे, वे कहाँ है आज? कहाँ है आज बताओ? तो तुम क्यों मोह करते हो? ऐसी तैयारी चाहिए। ये तो हमें संबोधन दे देना आखिरी टाइम पे, धर्मात्मा निकट हो। अरे स्वयं ही बनो ना धर्मात्मा। कोई क्या चर्चा सुनावे?
ये समझो, ये एकदम सत्य बात है, ये मेरी अनुभूति की बात है, अनुभूत। स्व पर दोनों साइड से, अपनी साइड से भी, दूसरे की साइड से। जब शरीर शिथिल होता है, कोई असाध्य रोग हो, बीमारी होए, और कोई सुनाने आए ना, वो सुहाती नहीं है वास्तव में। ये वास्तविक बात है ये एकदम। अरे तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो, और मैं से बोलूं क्लास सुन, नहीं सुनी? अरे यार मैं बहुत सिर में दर्द हो रहा था। इतना से सिर दर्द में नहीं सुन पाते? जब सर्वांग में रोग घेरा होएगा, तब कौन कौन संबोधन देगा आपको? किसकी सुन लोगे? बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि कोई सुना है। ये वाली बात मैंने दोनों साइड से खुद भी अनुभूति की है, और जिनको संबोधन कर रहे उन्होंने भी ऐसा करा। शांति रहो। समझ में आ रही है बात? अरे भैया, वृत्ति करनी है तो करो, उस समय देह की सेवा करो, वही आत्मा की सेवा है। और मौका लगे, ऐसा नहीं। अब वो कोई भी आखिरी समय चल रहा है, 2-4 दिन बचे हैं, जो आए सो इंजेक्शन। सुनो, तुम अविनाशी हो, मरते नहीं हो। सुनो, नमो रिंताणम। जो आए बोल। उसको बेचारे को पीड़ा हो रही, कहीं सिर में दर्द हो रहा, पैर दर्द हो रहा। पंडित साहब कह रहे, चारों दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। लेकिन भैया, वो भी, उसमें भी मुख्य गौड़ है। किसी को भूख लग रही हो, तुम उसे ज्ञान दान दो। अरे अभी तो आहार दान की जरूरत है। कब कहाँ इतना इतना तत्व ज्ञान करने वाला इतना विवेकी होता, बेवकूफ नहीं होता। कब कहाँ किस चीज की जरूरत है? और उसको बीमारी है, उसको औषधि की जरूरत है, तुम ज्ञान दान दे रहे। डॉक्टर ने मना करी है कि 2 दिन तक है ना आहार पानी नहीं लेना, तुम आहार दान दे रहे। क्या बोला? डॉक्टर ने ये बोला कि 2 दिन तक पानी पे रखना। थोड़ा कछु ले लो, थोड़ा कछु ले लो, थोड़ा कछु ले लो। अब उसको आहार दो, सो भी कैसा दे दो? अब पंडित जी पहली बार आए हमारे घर में, उनको खांसी हो रही, जुकाम हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, क्या हो रहा? नहीं, तुम पकौड़ी भी खा लो, मिठाई भी खा लो, पहली बार आए हो हमारे घर। कचरा बना दो पंडित जी का। समझ में आ रही बात? इमोशनैलिटी नहीं चाहिए, सावधान ज्ञान चाहिए, एकदम सावधान। लौकिक में जो सावधान नहीं हो पा रहा, उससे पारलौकिक की क्या अपेक्षा की जाए? ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। कैसे पकड़ोगे? ऐसी सद्बुद्धि चाहिए यहाँ पे बहुत। इमोशनैलिटी नहीं चाहिए बिल्कुल। ये नहीं, हम हमारे घर में हम खिचड़ी कैसे खिला दें? अरे खिचड़ी की जरूरत है तो खिचड़ी खिला दो। दाल के पानी की आवश्यकता है, दाल का पानी पिला दो। मान कषाय क्यों पूरी करते हो? ऐसी बात है। क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। स्वाद किसका है? अपनी अपनी चारित्र गुण की पर्याय का स्वाद है, अपनी चारित्र गुण की पर्याय का। कैसा स्वाद? तीव्र कषाय, मंद कषाय, ये है स्वाद है। ठीक है। सो विषय में तो स्वाद है नहीं। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बोतल तो नाची नहीं।
बोलो, समझ में आ रही है? कैसी जबरदस्ती की खींचतान, लड़ाई झगड़े, इतनी इतनी सी बात पे, इतनी इतनी से खाने पीने पे, इतने इतने से पहनने ओढ़ने पे, हमें डायमंड नहीं दिलाया, हमें सोना नहीं दिलाया। ऐसी मूर्खता की बातें नहीं लगती? बोलो, विषयों में तो स्वाद है ही नहीं। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। वे स्वयं दुख रहित, दुख न उनका मरम। ठीक है, अब देखो, अब आ रही है बात। स्वयं ही, अब इससे पहले ऊपर का पैराग्राफ लगाना है। स्वयं ही सबको एक जाना था। क्या? ऊपर वाला पैराग्राफ पहले लगेगा। स्वयं ही सबको एक जाना था, सबको एक जानने पर स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान ली, खुद ही आनंद मान लिया, खुद ही, बिना ही मतलब में स्वयं ही इच्छा की और स्वयं ही आनंद मान लिया। कैसी बात है ये? परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा निह केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं। निह केवल ज्ञान मतलब ओनली ज्ञान, ये वो केवल ज्ञान नहीं। निह केवल मतलब ओनली ज्ञान, मैं सिर्फ ज्ञान हूं, ऐसा तो अनुभव किया नहीं। जो ज्ञान में गे झल के, अरे तो गे ज्ञान की रचना है तो मैं तो ज्ञान हूं, ज्ञान प्रसिद्ध होता। पॉइंट समझ में आया? तो नी केवल ज्ञान वाला नहीं जाना, क्या जाना? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ। अब मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है? मुझे एक विदेश यात्रा करनी है, मुझे स्विट्जरलैंड ले चलो, तो भैया स्विट्जरलैंड ले गए, खुद ही इच्छा की थी। और जब तक वो इच्छा पूर्ति नहीं हो तब तक टॉर्चर करते रहो अपने आप को। ये समझता है दूसरे को टॉर्चर करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो सोचता है कोई मुझे टॉर्चर करता है और मैं किसी को टॉर्चर करता हूं, नहीं कर सकते। जो आपको गलत बोल रहा है वो खुद ही दुखी है। क्या बोल रहा है? और उसने बोला इसलिए तुम दुखी नहीं, स्वयं ही इच्छा की, स्वयं ही इच्छा की, ये मुझसे ऐसा नहीं बोला, और उनने सॉरी बोली तो तुमने आनंद मान लिया, उत्ते से मैं आनंद मान लिया। उनसे सॉरी बुलवाओ, आखिर उनने से बोला क्यों? उनने उनने मैसेज डाल दिया सॉरी, खुद ही इच्छा की और खुद ही सुख मान लिया। और पस फॉर्मेशन तो अभी भी चल रही है, अज्ञान मुरादेश तो अभी भी चल रहे हैं। ये तब तक नहीं मिटेंगे जब तक नेह केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करेगा। मैं सिर्फ ज्ञान वाला हूं। हरी बात समझ में? ये ज्ञान दर्शना वर्ण कर्म के क्षयोपशम से होने वाला दुख है। क्षयोपशम मान लिया कम ज्यादा है, लेकिन है तो सिर्फ जानने ही वाला। कम ज्ञान में भी जानने में आ रहा, ज्यादा ज्ञान में भी जानने में आ रहा, जानने में ही तो आ रहा। और जो कम और ज्यादा का जो अंतर भी पड़ रहा है, वो किससे पड़ रहा है? ज्ञेयों के कारण। और ज्ञेय मेरे ज्ञान में आते नहीं है। जैसे ऐसा बोलो केवल ज्ञान, तो क्या समझ में आई केवल ज्ञान? कुछ समझ में नहीं आई। ऐसा बोलेंगे लो का लोक को जानता, ओ अब महिमा आएगी उसकी, जब पराश्रित कथन करेंगे। तो भैया लो का लोक केवल ज्ञान में आ जाते हैं, कुछ फायदा निकलता है उनको लो का लोक को जानने का? फायदा तो समता से है, जानने से नहीं, जानने से है ही नहीं। फायदा किससे है? साम्य भाव से। जितना साम्य उतना फायदा।
और सुनना, थोड़ी सूक्ष्म चर्चा करें। पर्यायों का फायदा मेरा नहीं, और ऐसा विचार करते से पर्यायों का फायदा हो जाता है। क्या बोला? किसका फायदा? पर्यायों का, मेरा नहीं। ये पर्यायों का फायदा, ये आगम का कथन है। क्या बोला? तो फायदा होगा, ये आगम का कथन है। अरे मैं तो सदा एक रूप रहता हूं, ये परमार्थ है। ऐसा अध्यात्म में आने पर पर्यायों का फायदा होता है। क्या बोला? आगम से फायदा नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आया? कितनों को आया देख लेना, अपना अपना। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र इवन शास्त्र जाना। अब तो हम बहुत जानने लग गए। पागल, तू कुछ नहीं जानता। शास्त्र भी इंक्लूडेड है। शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की पराधीनता भाषित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। और जितना उपद्रव ये बाहर में है ना, उतना ही उपद्रव इधर भी है। आज हम स्वाध्याय नहीं कर पाए, आज हम मंदिर नहीं जा पाए। अब भाई जी बोलते हैं कि उल्टा नहीं पकड़ना। अब पकड़ लो, हम क्या करें? हम तो तत्व बता रहे, पकड़ ले तो पकड़ लो। और उसकी योग्यता पकड़ने की हमारे कहने से थोड़ी पकड़ा है। हम तो इतनी देर से अच्छी चीज बता रहे, वो क्यों नहीं पकड़ी? यही क्यों पकड़ लिया अकेले? समझ में आ रही बात? वो बोले, वो एक क्लिप होएगी ना, वो उसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ वहां 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 वहां। अरे उसके आगे पीछे तो सुनो, क्यों कही गई थी ये वाली बात। मैंने शास्त्र को जाना, अब मैं नहीं जान पाया। अरे मत जान पाया, तू है तो ध्रुव ही है ना। देखो एक और मैं बात बोल रही, भाई जी के बल पे ही बोल रही, अनंत अनंत सिद्धों के बल पे बोल रही। क्या बोल रही? जैसे आपने कोई सोने की खदान खरीदी, सुनना ध्यान से, है ना। सोने की खदान खरीदी, तो उससे तो काली काली मिट्टी मिट्टी दिख रही है, सोना तो दिख नहीं रहा। तो 24 कैरेट सोना दिखाया। देखो भैया, ये इसी खदान के सोने से ये सोना निकल रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? तो वो 24 कैरेट का सोना कितनी बार काम का है? कितनी बार? एक ही बार बस। यही समझ में। अब उस 24 कैरेट सोना को देख के, इस रॉ मटेरियल में ऐसा ही सोना है, और बात खत्म हो गई। अब तुम प्रोसेसिंग करो, उसकी प्रोसेसिंग करो, वो 24 कैरेट उपलब्ध होगा। देव दर्शन कितनी बार करना? दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से होए? देव दर्शन कब? बे 24 कैरेट। अरे निश्चित कर लेना, बे 24 कैरेट यहाँ रॉ मटेरियल। क्या बोला? जब तक निश्चित नहीं हो, तब तक कई वो कंपलसरी शर्त है। और वो देव दर्शन किसके लिए? नक्की करने के लिए है वो, खाली। और नक्की हो गया, आप तो प्रोसेसिंग करो अपनी। क्या बोला? और उससे उनसे क्या होएगा? सो वो कह रहे हैं, सो उन्होंने दोनों मंगलाचरण में लिखा है, सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश।
उसका प्रकाश करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो, और पूर्णता हो गई, पूर्ण वितरागता, काम खत्म। अब भगवान क्या करेंगे उसमें? कोई क्या करेगा? इसलिए वो निर्वांशक हो जाता है सम्यक दृष्टि, सम्यक से पूर्व, सम्यक से पूर्व निर्वांशक होता है। न तो भगवान से लड़का लड़की धन पैसा वैभव मांगता और न रत्नत्रय मांगता। रत्नत्रय भी नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? ये शिक्षालय विक्षालय नहीं है, मांगता नहीं है यहाँ पर। सीख लो, उनसे विधि सीख लो, अपना काम करो। हमारी बात ख्याल में ऐसा बहुत 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 विचार करना, खूब विचार करना, और वो तोड़ ही दो वो मुंह की चट्टान। क्या नहीं, अब है तो सुन लें, फिर विदेश क्षेत्र जाएंगे, माँ तोड़ेंगे। माँ क्या को तोड़ोगे? नहीं, भगवान के साक्षात दर्शन करेंगे, नहीं होंगे साक्षात दर्शन, परमोदारी देह दिखेगी, आत्मा नहीं दिखेगी। क्या बोला? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। साक्षात जय दर्शन तो जिनेन्द्र अपने ही सभी हो को। सकते हैं, जय जिनेन्द्र। दूसरे के दर्शन तो हो ही नहीं सकते। निज देव के दर्शन हो सकते हैं साक्षात। ठीक है। जय जिनेन्द्र जय सभी। जिनेन्द्र सभी को।